वेलकम और वेलकम बैक टू लर्नो बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। सो आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिटरी कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के कई सारे टाइप्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं लास्ट के लेक्चर में। आज हम लोग ऑडिटरी कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इन ऑडिटरी कम्युनिकेशन द सिग्नल्स यूज विल नॉट रिमेन लिमिटेड टू सेंडर एंड रिसीवर। तो जो भी सिग्नल्स यूज्ड होते हैं ऑडिटरी कम्युनिकेशन में वो रिसीवर और सेंडर के बीच ही सीमित नहीं रहते हैं। इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि सेंडर ने कोई भी सिग्नल प्रोड्यूस किया और वो डायरेक्टली रिसीवर तक पहुंचेगा। अगर ऑडिटरी कम्युनिकेशन यूज हो रहा है तो ये सिग्नल्स जो हैं एनवायरनमेंट में भी ट्रांसफर होंगे। ठीक है, जैसे कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, हम किसी को बुलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आवाज़ जो है हम तक और जिसे हमने सेकंड पर्सन को बुलाया उस तक सीमित है। अगर आसपास भी हमारे कोई मौजूद है उस एरा में तो उसको भी वो साउंड सुनाई देगी। तो ऐसे ही जो ये स्टैंजा लिखा है इसका मतलब भी यही है कि सेंडर और रिसीवर्स के बीच तक सीमित नहीं रहेगा, वो एनवायरनमेंट में भी ट्रांसफर होंगे। ठीक है, रैपिडली ट्रांसफर एनवायरनमेंट। अगर हम ऑडिटरी कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स की बात करें तो क्रिकेट्स। तो जो क्रिकेट्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स जो हैं सॉन्ग प्रोड्यूस करती हैं। ये इसका जो फंक्शन है सॉन्ग प्रोड्यूस करने का, ये या तो टेरिटोरियल मीन्स अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए या एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में ट्रांसफर होने के लिए भी यूज होंगी ये सॉन्ग्स या ये आवाजें। और एक इनका फंक्शन क्या होता है कि ये कोर्टशिप के फंक्शंस में भी यूज होती है। मीन्स अगर बर्ड्स को सेक्सुअल एक्टिविटीज करनी होंगी तब भी वो साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं और सॉन्ग्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बर्ड्स में ऑडिटरी कम्युनिकेशन। उसके बाद एम्फीबियंस में भी ऑडिटरी कम्युनिकेशंस होते हैं, वो भी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब बैट्स की अगर हम बात करें तो बैट्स में क्या होता है, एकोलोकेशन होता है। ये भी किस में आता है, ऑडिटरी कम्युनिकेशन में। वेल्स और प्राइमेट्स भी ऑडिटरी कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, प्राइमेट्स में कौन आ जाते हैं, ह्यूमन, एप्स और मंकी, ये सब ऑडिटरी कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। मीन्स आप आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इस टाइप का सहारा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है वो आता है एलिफेंट और वेल्स में जो इंफ्रा साउंड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑडिटरी कम्युनिकेशन का। अब क्या होता है एलिफेंट में, जो फीमेल एलिफेंट होती है वो यूज करती है इंफ्रासाउंड टू ग्रीट ईच अदर। ठीक है, तो अगर दो एलिफेंट को एक दूसरे को ग्रीट करना है या आदर देना है या कम्युनिकेट करना है तो वो इंफ्रासाउंड यूज करते हैं। ठीक है, और किसके लिए, ग्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, अगर कोई आस-पास खतरा है तो उसको बताने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर मेल को फीमेल और फीमेल को मेल अट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए भी ये इंफ्रासाउंड को यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये तो हो गई एलिफेंट्स की बात। अब इसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 14 टू 35 हर्ट्ज़। ठीक है? हर्ट्ज़ क्या है? वो यूनिट है जिसमें साउंड को मेज़र किया जाता है। ठीक है? तो साउंड की यूनिट क्या है, हर्ट्ज़। तो ये जो इंफ्रासाउंड फीमेल एलिफेंट यूज़ करती हैं, उसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है 14 टू 35 हर्ट्ज़। ठीक? अब देखते हैं क्या होता है कि सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स इन्फॉर्म मेल्स अबाउट देयर कंडीशन विद अ सीक्वेंस ऑफ इंटेंस लो फ्रीक्वेंसी कॉल्स। ठीक है? जिसको हम क्या बोलेंगे, रंबल्स। तो अगर जो भी फीमेल है वो अगर सेक्सुअली एक्टिव है और उसको ये चीज़ इन्फॉर्म करनी है मेल को, ठीक है? उसे अपनी कंडीशन के बारे में मेल को बताना है, तो वो क्या करेगी, एक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेगी जिसको हम रंबल बोलते हैं। ये क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड है और इससे मेल को पता चल जाएगा कि जो फीमेल है वो सेक्सुअली एक्टिव है। उसके बाद वो कोर्टशिप के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो ये तो हो गया एलिफेंट्स में जो इंफ्रासाउंड का कम्युनिकेशन होता है वो। इस तरह से वो लोग एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और हर तरह का, चाहे वो ग्रीट करना हो तब भी वो इंफ्रासाउंड का यूज़ करेंगे। एक-दूसरे से डेंजर के बारे में कम्युनिकेट करना हो तब भी इंफ्रासाउंड का यूज़ करेंगे और कोर्टशिप और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए भी इंफ्रासाउंड का यूज़ करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा स्पेशल है कि ये इस साउंड को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है जिसको हम बोलते हैं रंबल्स। ठीक। उसके बाद अगर हम वेल्स की बात करें तो वेल्स जो है इंफ्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज को यूज करती हैं टू कम्युनिकेट थ्रू वाटर फॉर डिस्टेंसेस
ऑफ ओवर 100 माइल्स। तो वेल्स जो है 100 मील की डिस्टेंस तक भी कम्युनिकेट कर सकती हैं बाय यूजिंग इंफ्रासाउंड। ठीक है। उसके बाद अगर हम डॉल्फिन्स की बात करें, डॉल्फिन्स अगर उसके बाद हम डॉल्फिन्स की बात करें, डॉल्फिन्स एंड स्पर्म व्हेल्स यूज लाउड साउंड्स टू नॉक देयर प्रे। जो डॉल्फिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, लाउड साउंड्स को यूज करती हैं। ठीक है, बहुत सारी लाउड साउंड को यूज करती हैं जिससे अपने प्रे को नॉक कर सकें, जिसको हम क्या बोलेंगे, साउंड लेजर्स। ठीक है। तो वेल्स और एलिफेंट्स क्या यूज करते हैं, इंफ्रासाउंड्स, लेकिन डॉल्फिन्स क्या करती हैं, बहुत ज्यादा तेज आवाज यूज करती है, लाउड साउंड्स यूज करती हैं, जो नॉर्मल होती है ना, इंफ्रारेड होती है ना, अल्ट्रा वायलेट होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बर्वेट मंकीज की बात करें, तो बर्वेट मंकीज ग्राउंड स्क्विरल्स जो ग्राउंड पे जो गिलहरी होती हैं वो और डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को यूज करती हैं। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हो गए, ऑडिटरी कम्युनिकेशन के। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो सोनार नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जो टूथेड वेल्स होते हैं, मीन्स कुछ एक वेल्स जिनके पास टूथ प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, किलर व्हेल्स, पायलट एंड स्पर्म व्हेल्स, डॉल्फिन्स, पर्पोइजेस। ठीक है, ये सारे टूथेड व्हेल्स की एग्जांपल्स हैं। ये सब किसका यूज करते हैं, सोनार का। ठीक है। दे कॉन्स्टेंटली मेक नॉइज इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अभी जितने भी टूथेड व्हेल्स हैं जिनके पास टूथ प्रेजेंट है, जिनके कुछ एक एग्जांपल्स ये हैं, ये क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंटली एक नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, किस फॉर्म में, अल्ट्रासोनिक वेव की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलेंगे, सोनार। ठीक है। और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ईल, ईल क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करती है फॉर कम्युनिकेशन। ये अपने आसपास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जनरेट करती है, और एक विद जो दूसरी व्हील इस एरिया में कांटेक्ट में आती है, वो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बैट्स की बात करें तो बैट्स में हमने क्या देखा, बैट्स में होता है एकोलोकेशन। ठीक है। तो एकोलोकेशन क्या होता है, एको से ही मतलब है कि कुछ ऐसा कि जो वापस लौट के आ रहा है। ठीक है, इको आ रहा है। तो बैट्स में क्या होता है, बैट्स एमिट हाई पिच्ड साउंड वेव्स कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। ठीक है, जैसे एलिफेंट और वेल्स क्या कर रहे थे, इंफ्रासाउंड, लेकिन बैट्स क्या एमिट करेंगे, अल्ट्रासाउंड। ठीक है। एंड लिसन टू द इकोस टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जैसे ये बैट है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्ट्रासाउंड्स। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई रास्ते में ऑब्जेक्ट है, तो ये अल्ट्रासाउंड यहाँ से टकरा के वापस इसके पास आ जाएंगे, और फिर ये डिटरमाइन कर लेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी दूरी क्या है। ठीक। तो ये प्रोसेस होता है बैट्स में कम्युनिकेशन का या देखने का, कि बैट्स जो है उनके पास आंखें नहीं होती हैं, वो अल्ट्रासाउंड ही प्रोड्यूस करते हैं, और वो टकरा के जब वापस उनके पास आते हैं तो वो अंदाजा लगा लेते हैं कि आसपास कोई ऑब्जेक्ट है या वो कितनी दूरी पे है, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले जो बैट होता है वो प्रोड्यूस करता है साउंड वेव्स थ्रू नोज और माउथ। वो अपने नोज और माउथ के थ्रू साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अभी जो साउंड वेव्स हैं, बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है उसे टकरा के वापस आती हैं। अब जब भी ये इको रिटर्न होती हैं, तो ये बैट जो है इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक। उसके बाद ये जो इको रिटर्न होके आई, उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद बैट उसी को यूज करता है, किस किस के लिए, टू डिटरमाइन साइज, शेप एंड टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी उसके रास्ते में है या आसपास है। ठीक है। तो इस तरह से बैट्स में कम्युनिकेशन होता है, और बैट्स को दिखाई देता है, मतलब एक्चुअल आईज नहीं होती उनके पास, वो अल्ट्रासाउंड को ही यूज करते हैं फॉर मूवमेंट। अब उसके बाद रीजन क्या है, रीजन अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने का रीजन मीन्स या क्या फायदा है, इसको वो प्रोड्यूस करते हैं टू नेविगेट एंड फाइंड फूड इन द डार्क। जैसे अंधेरे में उनको फूड अगर तलाशना है, तो वो अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करेंगे, जो भी फूड उनके रास्ते में है वो टकरा के उनके पास आ जाएगा। उससे उनको उसकी शेप भी पता चल जाती है, साइज भी और टेक्सचर भी और दूरी भी। इससे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ये चीज खाने की है या नहीं। ठीक है। अब उसके पास बैट्स के पास क्या होता है, फाइनली ट्यून्ड ईयर्स। उनके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत फाइनली ट्यून्ड होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। दे कैन रिकॉग्नाइज देयर ओन यूनिक सेल्स। वो जो है अपने खुद के यूनिक सेल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है उसके सेल्स को भी वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और उनके टेक्सचर का पता लगा लेते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि ये चीज खाने लायक है या खाने लायक नहीं है।
तो ये एग्जांपल्स हो गए ऑडिटरी कम्युनिकेशन के। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑडिटरी कम्युनिकेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके एग्जांपल्स भी देख लिए कि कैसे-कैसे बैट्स में अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है और एलिफेंट्स में इंट्रासाउंड्स का यूज़ होता है। उसके बाद ईल में इलेक्ट्रिक फील्ड्स का यूज़ होता है, व्हेल्स में भी यूज़ होता है। ठीक है? तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की साउंड्स यूज़ होती हैं और कम्युनिकेशन होता है। तो जहाँ भी साउंड का यूज़ हो रहा है वो है ऑडिटरी कम्युनिकेशन, ठीक? तो हम इसको आज वाले टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम अगले वाले लेक्चर में विजुअल कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। थैंक यू।